कैसे कंट्रोल? कांग्रेस की सरकार में कैसे ये कांग्रेस की सरकार में डिसिप्लिन था, वहाँ पर ऐसी रिश्वतखोरी नहीं थी, वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं था। पहाड़ों की रानी से हटाकर टैक्सी की रानी कर दीजिए, टैक्सियों की रानी। आपको क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में भय खत्म हो गया? बिल्कुल डर खत्म हो गया। मेरा मानना तो यही है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, यहाँ पर ये सरकार हट जानी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद दोबारा यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। बात 2 साल पहले यहाँ पर लड्डू खिला दिया गया जी, तहसील घोषित होगी, तहसील घोषित होगी, आज तक तो तहसील कहीं बनी नहीं। 6 महीने में कम से कम यहाँ पर 3-4 पटवारी भी बदल गए, ट्रांसफर हो गए। और पिछले दिनों पटवारी आए भी थे, मतलब 1.5 महीने पहले आए और वो कागज साथ ले गए। अब ना तो फोन उठा रहे हैं, ना यहाँ कागज वापस ला रहे हैं। क्यों बनाया? आपने इतने प्रॉब्लम गिना दिए, तो पहली बार तो हो रहा नहीं होगा मसूरी में इतनी प्रॉब्लम? पहले भी तो ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस का भी ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। तो ऑफिस में आप आते बताते होंगे वो क्यों नहीं आ रहे? नहीं, बस वो हम पूछने आते हैं, वो कहते हैं जी वो नहीं आ रहा, पटवारी आज नहीं आ रहा। सफाई करने के लिए कितने शर्म की बात है कि हमारी मसूरी पर्यटन नगरी और उसकी शिकायत सफाई की सीएम पोर्टल पे जा रही है। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मसूरी कचहरी में हैं और यहाँ पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पटवारी मसूरी में नहीं है इस वजह से कई महीने से। तो आइए मैडम से बात करते हैं। सरकार जवाब दो। मैम, क्या धरना प्रदर्शन चल रहा होगा? देखिए, हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि पिछले 3 महीने से यहाँ पर पटवारी नहीं आ रहे हैं। ना यहाँ पर नायब तहसीलदार है, ना यहाँ पटवारी है। ये कचहरी खाली पड़ी है। यहाँ पर सिर्फ जो हमारे कुछ होमगार्ड हैं और कुछ हमारे जो नायब नाजिर वगैरह वो बैठे हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ आते हैं, बहुत परेशान है क्योंकि जनता परेशान है और हम उनके जनप्रतिनिधि हैं। क्योंकि हमें कई प्रकार के कागज़ बना देते थे, स्थायी निवास हैं, लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र हैं, आय प्रमाण पत्र है और ये जो आपके वारिसान हैं, तो ये सारे कागज़ जो हैं पटवारी द्वारा ही बनाए जाते हैं, फिर नायब तहसीलदार द्वारा, फिर एसडीएम जी द्वारा। तो यहाँ पर लोगों के 3 महीने से कागज़ पेंडिंग पड़े हैं और पिछले दिनों पटवारी आए भी थे, मतलब 1.5 महीने पहले आए और वो कागज़ साथ ले गए। अब ना तो फ़ोन उठा रहे हैं, ना यहाँ कागज़ वापस ला रहे हैं। तो इस समय एडमिशन का टाइम है, किसी को पेंशन लगानी है, किसी को अपने डोमिसाइल बनाने हैं, तो कई तरह के जो बिना कागज़ों के कोई काम नहीं होता। अभी गौरा देवी कन्याधन के भी बच्चों के कागज़ भरे जा रहे हैं, उनके ऑनलाइन कागज़ चढ़ने हैं, परंतु जिन बच्चों के पास ना तो आय प्रमाण पत्र है, ना स्थायी निवास है, तो वो बच्चे अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, क्योंकि उसकी भी डेट खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं तो ऑफिस में आप आते बताते होंगे वो क्यों नहीं आ रहे? नहीं, बस वो हम पूछने आते हैं, वो कहते हैं जी वो नहीं आ रहा, पटवारी आज नहीं आ रहा। बस यही जवाब होता। उनको भी क्या पता, जवाब कौन देगा? पिछले दिनों हमारे 2 जनप्रतिनिधि आए थे, उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था इसी पटवारी को लेके, परंतु कोई असर नहीं। इस समय हमारे उत्तराखंड की जो दशा है ना, वो कभी नहीं हुई। मेरा मानना तो है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्या दशा मतलब यहाँ देखिए ना, आप पटवारी नहीं आ रहा, आप पानी देख लीजिए, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, पुस्ते गिरे पड़े हैं, वो देख लीजिए, कहीं नहीं लग रहे, सड़कों बेहाल है। टूरिस्ट आ रहा है, आप जाम देख रहे हैं, पिछले दिनों से कितना जाम लगा हुआ है। तो कोई मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना कहीं पार्किंग है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे माननीय विधायक जी आते हैं, वो अपने जो है ये बांट बूट के तोहफे महिलाओं को चले जाते हैं, खुश होकर चले जाते हैं, परंतु यहाँ आके वो सुनते नहीं हैं कि समस्याएं क्या हैं, धरातल पर क्या समस्या है। क्योंकि वो यहाँ के इस क्षेत्र के विधायक हैं और साथ में मंत्री भी हैं, तो इस नाते उनका फर्ज बनता है कि वो यहाँ पर आके सुने कि समस्याएं क्या हैं। उनके चेले चमाटे आते हैं और वो साथ में आते हैं, उनको समस्याएं नहीं बताते कि धरातल पर क्या समस्या है, सिर्फ फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। और जैसे पिछले 2 साल पहले यहाँ पर लड्डू खिला दिया गया जी, तहसील घोषित होगी, तहसील घोषित होगी, आज तक तो तहसील कहीं बनी नहीं, हमने तो कहीं देखी नहीं। इसी प्रकार और भी चीज़ें हैं, उनके लड्डू खा लो आप, पर काम कहीं नहीं है। आप पटवारी देखिए, 3 महीने से नहीं है। लोगों के आपदा में घर गिरे पड़े हैं, पुस्ते गिरे पड़े हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है। अगर उनको पैसा मिलना है तो मिले, नहीं मिलना तो उनको पता चल जाए। कम से कम पटवारी जाकर वहाँ पर मुआयना करे कि भाई किसका जेन्युइन है, किसका नहीं है, क्योंकि वो काम पटवारी का ही है। तो अभी पिछले 6 महीने में कम से कम यहाँ पर 3-4 पटवारी भी बदल गए, ट्रांसफ़र हो गए। अभी एक जो है उनका कोई अता पता नहीं है, फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाते। तो इसलिए हम सब लोग परेशान हैं, जनता भी परेशान है। तो इसको लेकर कांग्रेस के लोग हैं ये लोग? नहीं, कांग्रेस के भी हैं, जनता भी। कांग्रेस की महिला है, महिला कांग्रेस ने धरना दिया है, ये महिला कांग्रेस की है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो मतलब लोगों को हो रही है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें लोगों ने जनप्रतिनिधि क्यों बनाया? आपने इतने प्रॉब्लम गिना दिए, तो पहली बार तो हो रहा नहीं होगा मसूरी में इतनी प्रॉब्लम? पहले भी तो ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस का भी ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। अच्छा। इससे पहले भी कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पटवारी नहीं आया या नायब तहसीलदार नहीं आया। यहाँ पर नायब तहसीलदार पक्का होता था, एसडीएम यहीं रहते थे। अब देखिए, आप एसडीएम का भी। आपको क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में भय खत्म हो गया? बिल्कुल डर खत्म हो गया। मेरा मानना तो यही है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, यहाँ पर ये सरकार हट जानी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद
दोबारा यहाँ पर चुनाव होना चाहिए बाद में। तो आपको बताना चाहिए किस तरह से इन पे कंट्रोल रखा जाए अधिकारी। नहीं, मैं एक छोटी सी जनप्रतिनिधि क्या बताऊंगी कैसे कंट्रोल। कांग्रेस की सरकार में कैसे ये कांग्रेस की सरकार में डिसिप्लिन था, वहां पर ऐसी रिश्वतखोरी नहीं थी, वहां पर भ्रष्टाचार नहीं था कि आप जो है भ्रष्टाचार। कौन मांग रहा है रिश्वत? अरे ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार है तो कौन किसकी सुनेगा। तो दूसरा, नियुक्तियां नहीं हो रही यहाँ पर, पटवारी की नियुक्ति नहीं हो रही, अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो रही। हमारी नगर पालिका ही देख लो, उसके अंदर अब हमारे कर्मचारी कितने हैं। अभी पिछले दिनों सफाई का मुद्दा चल रहा था, जी सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही। आज हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ चुकी, ऊपर क्षेत्रफल बढ़ चुका, तो आपने जो हमारे सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, मात्र हमारे यहाँ कितने सफाई कर्मचारी होंगे, मेरे ख्याल से 50-60 होंगे रिटायरमेंट के बाद। और अब आप देखिए कहाँ तक मसूरी बस गई, भद्राज तक वहाँ पर लोग बस गए, इधर बाटा घाट तक बस गए, नीचे कहाँ तक बस गए। तो सफाई कर्मचारी तो चाहिए ना। तो नियुक्तियों के नाम पे इन्होंने खत्म कर दिया, ठेका प्रथा इन्होंने शुरू कर दी कि ठेके पे ही हर आदमी लगेगा, और जो जेन्युइन नियुक्तियाँ होनी चाहिए वो तो ये कर ही नहीं रहे। इसी प्रकार पटवारियों का हाल है, पटवारी कम है। अब एक पटवारी को इन्होंने पूरे क्षेत्र दे रखे हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने इधर बाटा घाट और आपदा और मकरेती और ये सारा अगर एक आदमी देख रहा है तो उसको भी पता है कि मैं सरकार को, मुझे किस बात का डर है। जब मेरी ड्यूटी इन्होंने जगह जगह लगा रखी है, मैं नहीं भी जाऊँगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये कमियाँ हैं। इसलिए अब हमें तो यहाँ एक परमानेंट मसूरी एक जगह है जहाँ पर परमानेंट पटवारी, परमानेंट नायब तहसीलदार होना चाहिए, परमानेंट यहाँ पर एक एसडीएम होना चाहिए। परंतु आप कितना भी हल्ला मचा लो, कितनी सुनवाई कर लो, पर यहाँ पर किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को, किसी सरकार को कोई असर नहीं होता। यहाँ अभी आप पिछले दिनों देखिए, एक मैडम है निधि बहुगुणा जी, उन्होंने सफाई के लिए सीएम पोर्टल पे डाला। बताइए, सफाई करने के लिए कितने शर्म की बात है कि हमारी मसूरी पर्यटन नगरी और उसकी शिकायत सफाई की सीएम पोर्टल पे जा रही है। तो इसका मतलब सुनवाई नहीं हो रही ना कहीं। इसका मतलब भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है, पूरा फैला हुआ है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। तो यही है कि भ्रष्टाचार, इसका कारण है भ्रष्टाचार। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू है, पर वो तो कांग्रेस सरकार ने ही शुरू किया था। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया था, पर आदमी तो आते थे ना। यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो के भी आदमी नहीं है ना। संविदा पे अगर आप लगा रहे हैं तो आदमी कहाँ है ही नहीं। कोई नियुक्ति, संविदा के नाम पे भी नियुक्ति नहीं हो रही। अगर संविदा होगी तो वो भी तो हो ना, आदमी तो दिखे कहीं काम करने वाला है ही नहीं कहीं भी। तो इसलिए आप ये एक पर्यटन नगरी बोल रहे हैं, इसका नाम तो पहाड़ों की रानी से हटाकर टैक्सी की रानी कर दीजिए, टैक्सियों की रानी। आज की डेट में आप देखिए, वैसे मुद्दा हमारा ये टैक्सियों वाला नहीं है। आप हर रोड पे देख लीजिए, आपको टैक्सी मिलेगी। जहाँ थोड़ी सी खाली जगह मिलेगी, वेवरली के पास टैक्सी, मोतीलाल नेहरू मार्ग पे टैक्सी, मसूरी गर्ल्स के पास टैक्सी, नीचे किंगरेट। पर रोजगार नहीं क्या करेगा आदमी, टैक्सी लगाएगा ना। नहीं, टैक्सी तो लगाएगा, परंतु पार्किंग की बात कर रही हूँ मैं। टैक्सी मतलब आपको हर जगह गाड़ी नहीं मिलेगी, टैक्सियाँ मिलेंगी, तो वो पार्किंग की भी समस्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि कुछ नहीं हो रहा, ये तो जैसे तैसे काम चल रहा है, लोग परेशान मतलब आ रहे हैं टूरिस्ट। अब कल मैं देहरादून से आई, कम से कम 3 घंटे हम कोल्लू खेत से लेकर और गांधी चौक तक पहुँचे। आज भी देख लीजिए जाम लगा हो, तो जनता आ रही है, जा रही है बेचारी, और होटल वाले अपना पैसा कमा रहे हैं। सबको, व्यापारियों को अपना मतलब है कि हम अपना 2-4 दिन जो हमें नुकसान पहले हुआ है हम अपनी भरपाई कर लें, और जनता जाए भाड़ में, देखी जाएगी। ये थैंक यू।